अजीज़ नाज़रीन सामीन, कुदरत का तकाज़ा और कानून इंसानी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा किरदार अदा करता है, जो इस्लाही, उसकी फलाह और उसकी बहबूद में वो रोज़ ब रोज़ एक तक़वियत का सबब बनता है जब इंसान उसको अपनी रोज़मर्रा सरगर्मियों का हिस्सा बनाता है। कोई भी लफ्ज़ जो उस कल्चर में इंसानी अक्ल और फहम फरासत का हिस्सा बनकर इंसान के सामने आता है, अपने मादा अपना वजूदियत का जो लुबे लुबाब रूप की सूरत में लेकर आता है, तो इंसान की अक्ल और दानाई उस लफ्ज़ की पहचान अपनी सरगर्मियों की सूरत में करवाती है। तो इसी एतबार से जब हम उर्दू ज़ुबान अदब का अहवाल देखते हैं, इस कल्चर में रहते हुए इन अल्फाज की साथ इनकी हरफी साहतियात का मुताला करते हैं, तो हर एक लफ्ज़ अपनी हरफी साहतियात की बिना पर कोई ना कोई एक ऐसा इस्लाही नुक्ता नज़र पेश करता है जो हर उस हरफ के पीछे छुपे हुए राज को उस ज़िंदगी के साथ मुंसलिक करने की कोशिश करता है, जिसका इंसानी इस्लाह व बहबूद में एक अहम किरदार वो अदा होता है। तो इसी एतबार से हमारा आज का एक हरफी साहतियात के हवाले से लफ्ज़ अकीदा, इस पे बात करेंगे। इसकी जो हरफी साहतियात है इस पे गौर करेंगे और देखेंगे कि क्या इस लफ्ज़ में इस्तेमाल होने वाले जो अल्फाजो हरूफ हैं या इसमें वो अपना किरदार जो अदा करते हुए हर्फ हैं वो क्या मानी देते हैं, क्या उसका इंसानी ज़िंदगी में अपना अहम किरदार है भी या कि नहीं भी है। तो आज हम इसको मजमूई तौर पर अकीदा लफ्ज़ की हरफी साहतियात इसके टुकड़े करके हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जाने तो ये लफ्ज़ अकीदा किस ज़ुबान से ताल्लुक़ रखता है। तो अकीदा लफ्ज़ आम तौर पर हम आम फहम ज़ुबान में देखें तो ये अरबी ज़ुबान से ताल्लुक़ रखता है, जिसका मतलब है गिरा लगाना, जोड़ना है। जो टूटा हुआ है उसको गांठ लगाना मुराद इसको लिया जाता भी है और इसके मानी और मफहूम में इसकी साहतियात जो मरकज़ी रूह रवां के तौर पर अहम किरदार अदा करता है। जब हम इस लफ्ज़ के हरूफ पर बात करते हैं तो हमें इसमें 5 हरूफ तहज्जी अपना अपना हिस्सा अदा करते मिलते हैं, जिनमें पहला आयन का है, दूसरा काफ का है, तीसरा ये का है, फिर चौथा दाल का और पांचवा हे का है। ये 5 के 5 हरूफ कोई एक 5 हरूफ मिलकर एक लफ्ज़ को तश्कील दे रहे हैं और उसके पस मंज़र वो 5 हरूफ के हैं, अपना अपना एक तश्कील करदा मानी और मफहूम वो भी दे रहे हैं। तो वो क्या है, हम इसको भी तफसील के साथ जान लेते हैं कि यह क्या किस तरह और क्यों करें, क्योंकि तहकीक का नुक्ता नज़र इस बात की डिमांड करता है कि हर उस लफ्ज़ के पस मंज़र पर कोई ना कोई ऐसी चीज़ मौजूद होती है जो मानी को बामानी और बासलीका और बादब बनाता भी है। तो इसका जो पहला हरफ वो आयन का है। अब इस बात को देखें तो आयन से मुराद आलमे आजजी है। इसके दूसरे हरफ पर गौर तो वो है काफ का, यानी कायमे कानून, जो रब्बे कायनात ने इस आलम में रहते हुए आजजी और इनकसारी का दर्ज दिया है और अपना एक कानून वो कायम कर दिया, जिसकी मुनासबत से आज भी ये पूरी कायनात अपने कानून के मुताबिक रवा दमा है। फिर इसका जो तीसरा जो हर्फ वो है ये का, यानी वो यकसां है। जो कानून खुदा ने कायम किया है, जैसे सूरज के निकलने गरूब होने का, वो यकसां है, बराबर है। दिन और रात के बदलने का वक्त अपने यकसानियत के एतबार से रवा दवा, यानी वो चीज़ है। और फिर चौथा क्या है, वो दाल है, वो है दौलत दाम, यानी जो हमेशा की है, दुआम हमेशा की दौलत है, वो यही चीज़ है। और हे से मुराद क्या हदायत है कि तुम ए इंसान इस लफ्ज़ से वाबस्ता होने वाली ज़िंदगी हो
اے انسانوں، اے اس کو پانے والوں، جاننے والوں، تم اس سے ہدایت پالو کہ اس عالم میں تم نے عاجزی کے ساتھ رہنا ہے۔ قانون کیونکہ یکساں اور متحرک ہے، اور یہی دولت دوام ہے جو رب کائنات نے اس لفظ کے پس منظر پر چھپی ہے، جو ہمیں بتا دی ہے۔ تحقیق آج بھی بتا رہی ہے کہ کل کو روز قیامت تم نے پیش ہونا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں اس لفظ کی وضاحت عالم عاجزی، قائم قانون، یکساں دولت دوام، یہ اس عقیدہ لفظ کی ساخت حرفیات کے اعتبار سے ہمیں بتاتی ہے۔ عزیز ناظرین و سامعین، ہمارا آج کا نقطہ نظر شاید ان لفظوں کی حرفی ساختیات پر نہ ہو، لیکن لفظی کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ گرہ ہی ہے۔ تو یہ سارے عالم عاجزی، عالم کس کا بنایا ہوا؟ خدا کا، یہ گرہ لگا رہا ہے، اے دیکھنے والوں اور سننے والوں، تم اس عالم میں عاجزی کو اپنا لو، کیونکہ آگے دوسرا جو حرف ہے وہ قائم قانون ہے، کیونکہ اس عالم کے اندر خدا کا قانون موجود ہے، وہ بھی اس خدا کے قانون سے گرہ لگاتا ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سمرائے یکساں جو کہ اس خدا کو دیکھے جو کل اور آج اور ہمیشہ تک مسلسل یکساں موجود بھی ہے، اور دولت دوام اسی کو جاننا یہ حقیقی معنوں میں اصل دولت ہے، یہی تمہاری ہدایت اور روشنی کا سر چشمہ ہے۔ موزوں ناظرین، آج ہم نے بڑی تحقیقی نقطہ نظر کے مطابق اس لفظ کی حرفی ساختیات کو جانا اور پہچانا ہے۔ آپ کی رائے ہو تو اس سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔